हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम, महमूद गौरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यह किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा, हैस द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारतीय समाज स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपके ऑप्शन है गुरु अमरदास द्वारा, गुरु आनंद अंगद की, गुरु अर्जन देव की, गुरु गोविंद सिंह की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुल्तान महमूद। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान महमूद गौरी ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आपके ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजंता गुफाएं सबसे पुराने स्मारक हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं। आपके ऑप्शन है पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जी की पूजा करते हैं। आपका अगला ऑप्शन है प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, बुद्धों के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुद्धों के। बुद्धों का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1799, 1761, 1771, 1769। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? आपके ऑप्शन है पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव के बाद मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई 1526 में। आपका सही जवाब होगा 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1783, 1763, 1793 और 1563 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1763 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। यह क्वेश्चन
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, न्याय मंत्री को? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्री, धार्मिक मंत्री या मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शन है आन, राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, झांसी की रानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी, झांसी की रानी। आपका अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1915, 1820, 1815, 1920 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849 में, 1890, 1870, 1871 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपका अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपके ऑप्शन है 1935, 1917, 1899, 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। आपका अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। आपके अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेनिन। आपका अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शन 1935, 1921, 1915, 1929। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। आपका अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना की गठन किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैकाले, कर्जन ने, डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था? आपके ऑप्शन है सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृति की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत की शिक्षा में। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनरल डायर। आपका अगला प्रश्न है,
प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच, या ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। आपका अगला प्रश्न है सती प्रथा पर। आपका अगला प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कर्जन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आपका अगला प्रश्न है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? आपके ऑप्शन है 1950, 1947, 1937, 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।